चमगादड़ नहीं इसके अंदर क्या? और क्या था फिर? भूत भी हो सकता है, क्या बता क्या क्या है। वीडियो के अंदर दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूँ एक ऐसी वीरान जगह जहाँ पर आने से आपका दिल कांपने लगेगा, धड़कनें तेज होने लगेगी। तो ऐसा ही कुछ ऐतिहासिक किला आज आपको मैं घुमाने लेके आया हूँ जिसका नाम है भानगढ़ का किला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक कहानियाँ भी है, जितने मुंह उतनी कहानियाँ, लेकिन क्या है सच्चाई वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये जो किला है ये राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित एक भूतिया और वीराना किला है। भानगढ़ किले को लेकर कई कहानियाँ, इसमें से दो कहानियाँ मुख्य इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली, ये जो किला है 17वीं शताब्दी में माधो सिंह ने अपने छोटे बेटे मान सिंह के लिए बनवाया था। इस जगह की अनोखी बात यह है कि यहाँ पर घरों पर छत नहीं है। कहा जाता है कि इस जगह को एक ऋषि का श्राप लगा हुआ है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर आप यहाँ के घरों की दीवारों के पास कान लगाएंगे तो आपको भूत और आत्मा की आवाज़ें सुनाई देगी। शाम के समय इस किले के अंदर आज तक कोई नहीं घुस पाया है। जिस धरती पर भानगढ़ का किला है वह गुरु बालीनाथ नामक शक्तिशाली तपस्वी की भूमि थी। किले का निर्माण शुरू करने से पहले माधो सिंह ने तपस्वी की अनुमति मांगी थी। उन्हें एक शर्त के साथ अनुमति दी गई थी। शर्त यह थी कि किले की जो छाया वो तपस्वी के घर पर ना पड़े, जहां पर तपस्वी तप कर रहे हैं वहां पर उसकी छाया ना पड़े। लेकिन तपस्वी के घर के ऊपर उसकी छाया जैसे ही पड़ी तो उस तपस्वी ने उस किले को श्राप दे दिया और उसी दिन से ये किला एक वीरान किला बन चुका है। वहीं दूसरी और कहानी मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर भूतिया होने के पीछे तो वैसे बहुत सारी कहानियाँ, लेकिन दूसरी कहानी में एक और बताना चाहूँगा जो अक्सर लोगों की ज़ुबान पर रहती है। ऐसा कहा जाता है कि राजकुमारी रत्नावती इस किले की रानी हुआ करती थी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। वो भानगढ़ की राजकुमारी थी और उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक होते थे। उनसे विवाह करने के लिए कई राजा महाराजाएं आतुर थे और उनके स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। इसी बीच एक तांत्रिक सिंधिया की बुरी नज़र रत्नावती पर पड़ गई और उन्हें पाने के लिए वह पागल हो गया। उसने सोचा कि वह अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी को अपने वश में कर लेगा और यही सोचकर उसने राजकुमारी का पीछा करना शुरू कर दिया। एक दिन उसे अपना काला जादू करने का मौका मिल गया। दरअसल रत्नावती एक दिन अपने सखियों और दासियों के साथ बाजार में अपने लिए तेल या इत्र खरीदने गई होगी, जिसके बाद तांत्रिक भी उसके पीछे पीछे इत्र की दुकान पर पहुंच गया और उसने मौका देकर इत्र की शीशी या तेल की शीशी को काले जादू से मंत्र दिया और वही दुकान के पास वाली पहाड़ी पर छिप गया। लेकिन रत्नावती काफ़ी होशियार थी। उन्होंने जैसे ही इत्र की शीशी उठाई तो एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, शायद इस पर काला जादू किया गया है और इतिहास ही गवाह है कि फिर क्या हुआ। इसलिए फिर शीशी को पहाड़ी की तरफ रत्नावती ने फेंकवा दी और उसी पहाड़ी पर तांत्रिक था। शीशी सीधे जाकर उस सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव आवाज़ें हैं वो इन्हीं 5 कमरों से आती है दोस्तों। यहाँ इन कमरों में कोई नहीं जा सकता क्योंकि इन कमरों के अंदर आज भी चमगादड़ें भरी हुई है और जब रात के समय आती है तो वो सारी चमगादड़ें तो बाहर होती है लेकिन अंदर से आवाज़ें आती है। तो आज तक का ये इतिहास रहा है कि इनके अंदर आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। चट्टान पर गिरी और वो चट्टान जाकर सीधे तांत्रिक के ऊपर गिरी और तांत्रिक घायल हो गया। तभी तांत्रिक की हालत बहुत खराब हो गई और तभी मरते मरते उसने श्राप दे दिया और तभी से यह पूरा किला एकदम वीरान हो चुका है। दोस्तों इस किले के अंदर आज भी हमने देखा कि इस किले के ऊपर कहीं भी छत
नहीं थी। दीवारें इतनी मोटी, इतनी बड़ी बड़ी थी कि यहाँ जाने पर आपको डर लगने लगेगा। इतने बड़े बड़े बरगद के पेड़, पीपल के पेड़ हमें यहाँ दिखाई दिए, जिनसे हमें नेगेटिव आवाज़ें आ रही थी। लेकिन जब काफ़ी लोगों से हमने वहाँ पूछा कि क्या यहाँ पर आज भी भूत आते हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये जो कहानियाँ हैं, बनी बनी कहानियाँ हैं, रची रचाई कहानियाँ हैं। यहाँ पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर भूत आते हैं या आत्माएं आती हैं या फिर रात को आवाज़ें आती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये एक किला, एक बहुत ही सुंदर और भव्य किला है, जिसको देखने के लिए लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि विदेश से कुछ मेहमान भी इस किले को निहारने आए, देखने आए और अपने कैमरे के अंदर कुछ तस्वीरें कैद करने आए। इस किले की बात करें तो आज भी इस किले के अंदर कई खुफिया गुफाएं हैं, खुफिया रास्ते हैं जो पता नहीं कहाँ हमें ले जा सकती थी, लेकिन हम उन रास्ते की ओर नहीं गए। हम इस किले के चारों तरफ घूमे और फिरे। मैं बताना चाहूँगा इस किले का जो टिकट भी है, जो 100 रुपये लगभग प्रति पर्सन के हैं। इस किले में जाने के लिए आपको टिकट भी परचेज करना पड़ेगा। इस किले के अंदर आपको पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था मिल जाएगी, लेकिन ऐसे वीरान रास्तों में जाने से आप बचें, क्योंकि इन वीरान रास्तों में अगर कोई गया तो वापस आने की कोई गारंटी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी कुछ कहानियाँ हमने सुनी कि कुछ यूट्यूबर्स यहाँ वीडियो बनाने गए और वो भी रात को। तब उन 4 जनों में से एक जना तो इतना सहम गया, डर गया कि दूसरे दिन उसको वहाँ से हॉस्पिटल ले जाना पड़ा सीधा। ऐसी कुछ बहुत सारी कहानियाँ हमें इस किले में देखने को मिली। दोस्तों चमगादड़ नहीं इसके अंदर क्या, और क्या था फिर? बहुत हो सकता है, क्या बता, क्या आवाज़ आ रही है, सुनना भाई। इस किले के अंदर एक हमें मंदिर भी दिखाई दिया, जो कि इस किले के अंदर ही था, जिस पे जय माता दी लिखा हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इस किले के अंदर आए और इस माता जी के दर्शन नहीं किए, इनसे प्रणाम नहीं किए, तो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी आपके घर जा सकती है। तो माता जी जितने भी एनर्जी नेगेटिव है वो यहाँ अपने पास ही रख लेती है, और जो भी इनका दर्शन करके जाती है उन्हें खुशी खुशी घर भेज देती है। कई लोग यहाँ माता जी के दर्शन करके बिना ही अपने घर लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है। तब उन्हें मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ छोटी या बड़ी चूक हुई है, गलती हुई। आखिरकार हम इस सीढ़ियों से इस किले के ऊपर तक जाने लगे और सारा किला हमने आपको घुमाने की कोशिश करी। इन मोटी मोटी सीढ़ियों से होते हुए हम सीधा किले के ऊपर पहुँचे। यहाँ जाने के बाद देखिए दोस्तों, चारों तरफ से वीरान ये किला अकेला एक पहाड़ी पर एकमात्र किला था। चारों तरफ हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। अकेला आदमी जाने की यहाँ पर कई लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती है, इसीलिए कई लोग अपने साथी संगठन के साथ यहाँ पहुँच पाते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली जो कहानी है किसकी सुनना चाहते हो। भानगढ़ के सबसे ऊंचाई पर खड़ा है, ये किला है। यहाँ पर ये पूरा किला ख़त्म हो चुका है। चारों तरफ मैं आपको किला दिखाने की कोशिश करूँगा। पूरी तरीके से ये जो किला है जर्जर हो चुका है। कहीं दीवारें तो कहीं छत तो कहीं फर्श, सभी अलग अलग हो चुके हैं। ये आप ऊपर से देख पा रहे हैं। चारों तरफ का
नज़ारा। मकान नहीं कुएं बन चुके हैं ये। यहाँ पर रानी रहा करती थी। पहली बात सुनी होगी, देखी होगी आपने। हाँ, तो फाइनली दोस्तों हमने पूरा किला फोर्ट आपको दिखाया, घुमाया। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।